भाई लोग न्यूयॉर्क में अगला दिन, वैसे तो 3 बज रहे हैं, दोपहर के 3 बज रहे हैं। मैं 7 बजे उठ तो गया था, मैं देखा आज घूमूंगा बढ़िया, लेकिन चाय पानी पी के मैं वापस हो गया। चाय मैं इंडिया से लिया है तो वो प्रीमिक्स वाली। अब निकलते हैं। और जैकेट इसलिए पहन रखी, थोड़ी बहुत सर्दी हो रही है, कल तो गर्मी थी, आज सर्दी है। न्यूयॉर्क तो ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग, इसी में रुका हुआ हूँ, ये मेरा होटल है। ये लोअर मैनहट्टन का इलाका है। लोअर मैनहट्टन पे ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वगैरह है, और जो अपर मैनहट्टन है वो टाइम स्क्वायर वाला है, अपर मैनहट्टन। तो ये पीछे वाले होटल में मैं रुका हूँ, इसकी कहानी बताता हूँ अभी क्या है। तो ये देखो, ऐसी बिल्डिंग है आपको बहुत दिख जाएगी न्यूयॉर्क और अमेरिका में। ये सामने भी ऐसी बहुत बिल्डिंग, और ये देखो NYPD। ये होटल जो है ये लगभग 100 साल पुराना है, और जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी में जो सैनिक आते थे मतलब ब्रेक लेके, वो इस होटल में रुकते थे। मैंने कल ही पढ़ा है इसके बारे में, अंदर उन्होंने लगा रखा है फोटो वगैरह। तो पूछा था मैंने, तो 100 साल पुराना, लगभग 100 साल पुराना होटल है। अंदर से तो चेंज कर दिया होगा। और सुबह क्या हुआ इसमें, सुबह मैं ब्रश करने गया, एक आदमी आया जल्दी से भागता भागता, बोले मेरा फोन माई फोन। तो होटल में क्या है, प्राइवेट बाथरूम तो नहीं है, शेड बाथरूम है। तो वो आया जल्दी से भागता हुआ, माई फोन, इधर उधर ढूंढा, और मतलब जो टॉयलेट होता है ना, उसके अंदर गिरा हुआ था उसका फ़ोन, अंदर पानी में। उसमें से निकाला फ़ोन को, फिर जल्दी से उसको साफ़ करा। बोले ऐसे ऐसे मैंने होमलेस की किसी की मदद कर रहा था, ये कर रहा था, नशे में था शायद वो। यहाँ पे वो चलता है ना कसूरी मेथी वाला नशा। बोले ऐसे ऐसे मैं कर रहा था, सीधे जिसमें अपन करते हैं ना उसी में ही निकाला, उसके अंदर पड़ा हुआ, थोड़ा सा साफ़ करा बस और रख लिया, वो चला। और वो जो बाथरूम भी है, मतलब थोड़ा होटल ऐसा ही है, इतना कोई खास नहीं है, सही है, मतलब उसके रिव्यू भी मिक्स ही थे, तो वैसा ही है। बाथरूम भी ऐसा ही है, ज़्यादा साफ़ नहीं है। किसी का एयरपोर्ट गिरा हुआ ऐसा, और वो फ़ोन तो अपना खा ही डाल गया, और उसको फिर वापस जेब में रख के ले भी गया। तो ये पीछे भी बिल्डिंग देखो, ऐसी बिल्डिंग रहती है। और यहाँ से वो एम्पायर स्टेट भी बिल्डिंग दिख रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो एम्पायर स्टेट, एक टाइम पे दुनिया की सबसे ऊँची बिल्डिंग हुआ करती, और ये भी लगभग 100 साल पुरानी बिल्डिंग। सोचो 100 साल पहले उन्होंने ऐसी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बना दी थी। अब तो नहीं है, लेकिन पहले हुआ कर। यहाँ से ये शायद आपको छोटी लग रही हो, ये बिल्डिंग बड़ी लग रही हो, लेकिन वो बहुत ऊंची। लेकिन अब तो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला जो नया बना है वो है यहाँ का न्यूयॉर्क का सबसे ऊंची बिल्डिंग, लेकिन एक टाइम पे ये थी। ये देखो क्या बना रखा है, पता नहीं क्या है ये। नीचे वॉशिंग मशीन है, ऊपर लड़की है लड़का है, पता नहीं क्या है, बनाएगा है कहीं। पत्थर का है ये देखो। तो जो न्यूयॉर्क है ना, वो अमेरिका की सबसे बड़ी सिटी है। नियरली 1 करोड़ लोग रहते हैं। तो लोगों को लगता है कि यही कैपिटल है, लेकिन कैपिटल नहीं है। कैपिटल तो वाशिंगटन DC है। न्यूयॉर्क जो बसाया था ना, वो डच लोगों ने बसाया था 1600 में, मतलब 1600 में डच लोगों ने बसाया था। उसका नाम था न्यू एम्स्टरडैम, फिर उसका बाद में नाम न्यूयॉर्क कर दिया। और यहाँ पे लगभग 800 से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। सबसे ज़्यादा लैंग्वेज इसलिए बोली जाती है क्योंकि दुनिया के कोने से लोग यहाँ पे रहते हैं न्यूयॉर्क में। मतलब लगभग दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं होगा जहाँ का कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ नहीं रहता होगा न्यूयॉर्क में। पूरी दुनिया से लोग यहाँ रहते हैं। और फीफा फीवर चेक करो। तो अभी अपन चल रहे हैं चाइना टाउन। हर देश में चाइना टाउन है। चाइना वालों ने हर देश में अपना टाउन बना रखा है, मतलब हर देश में तो नहीं, अधिकतर देशों। तो चाइना टाउन चलते हैं। ये देखो चर्च, इस पे लिखा हुआ है यूक्रेनियन ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल। अंदर से तो बढ़िया लग रहा है, यूक्रेन का चर्च कोई। और वो देखो पॉन शॉप, ये वो वाली पॉन शॉप तो नहीं है जिसका वो शो आता था, लेकिन ऐसे आपको बहुत मिल जाएगी अमेरिका में। उस वाली में अपन चलेंगे जब लॉस वेगस जाएंगे। चलो यहाँ से देख लेते, इसको अंदर मैं नहीं जा रहा। अब पता नहीं अंदर जाना अलाउ है कि नहीं है, फिर भी यहाँ तक तो आ ही गया मैं। बढ़िया है चर्च तो। चाइना टाउन की शुरुआत हो गई, लोग बाग भी चेंज हो गए थोड़े बहुत। तो यहाँ से शुरुआत हो गई चाइना टाउन की। ये देखो चाइनीज़ में लिखा हुआ भी, और ये सामने लकिन कॉफ़ी,
ये चाइना का ही है और ये सब चाइनीज़ में लिखा हुआ है। चाइनीज़ रेस्टोरेंट और अलग अलग दुकानें, विंग फू, और ये दवाइयों की डिस्पेंसरी, सब चाइनीज़ में लिखा हुआ है। लोग भी सारे चाइना के दिख रहे हैं, मतलब सारे तो नहीं, 80%। ये देखो सब But Brianna was like, she wasn't like, oh yeah, great idea. यहाँ पे सब्जी मंडी भी आ गई चाइनीज़ लोगों की। ये देखो, ये रेट भी लिख रखा है, $2, $2.5, $5.5, $2.5। अभी 2.5 का एक पीस है, क्या है, सेब एक ही होगा मेरे हिसाब से, तो अमेरिका है ये देखो भाई, न्यूयॉर्क में चाइनीज़ टाउन, फुल चाइना वाली फील आ रही है। वैसे तो मैं चाइना गया नहीं कभी, हांगकांग तो गया हूँ, हांगकांग मकाऊ तो वैसा ही लग रहा है बिल्कुल। ये देखो $2 का ये 1.29। ये संतरे $5 के 4। ये चाइनीज़ स्टोर में आ गया है। ये न्यूटेला $6। और जो अपने मिलता है वो वही दिखाता हूँ, सिर्फ जो रेट आप कंपैरिजन कर सको। ये दूध $5 का है, मतलब आधा गैलन, मतलब 2 लीटर से थोड़ा सा कम, $5 का, 500 रुपये का, 500 रुपये का 2 लीटर दूध, अमेरिका। तो आपको ऐसा लग रहा है इतने रेट है, लेकिन यहाँ पे लोगों की कमाई उतनी है, तो उसी हिसाब से रेट है। अपने लिए वो ज़्यादा है, क्योंकि अपन इंडिया से आए हैं यहाँ पे घूमने, तो अपन कमाते हैं इंडियन रुपीज़ में, लेकिन ये लोग तो डॉलर में कमाते हैं ना, तो इनके लिए ज़्यादा नहीं है, अपने लिए ज़्यादा है। ये अंदर पूरी सब्जी मंडी, फ्रूट मार्केट, शिमला मिर्च, ये मिर्ची, नींबू, प्याज, सब मिल रहा है। रेट ऊपर लिख रहा है 2.9। ये जो LB लिख रहा है, किलो में नहीं है, LB में है, इसको पाउंड बोलते हैं। तो ये हाफ कर लो, मतलब ज़्यादा, वैसे तो पूरा एक्यूरेट हाफ नहीं होता, मतलब 1 किलो का आधा कर लो, उतना बैठता है ये 1 पाउंड। तो जैसे ये आलू 99 सेंट के, मतलब $1 के आधी किलो आलू मान लो, 100 रुपये के आधी किलो। ये मैं आपको दिखाई देता हूँ कितना होता है पाउंड। ये देखो 1 पाउंड होता है इतना, लगभग 453 ग्राम। तो 2 पाउंड में भी एक किलो नहीं होता, 2 पाउंड में, 3 पाउंड में इतना होता है। तो इस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो। और ये रेट तो मेरे हिसाब से तो अमेरिका के हिसाब से कम है, क्योंकि ये चाइना टाउन है ना, इस वजह से। नहीं तो और अगर आप थोड़ा अमेरिकन वाले मार्केट में जाओगे ना, तो बहुत महंगा मिलेगा। जैसे कोई सुपर मार्केट वगैरह जो होते हैं, वॉलमार्ट, और जो भी अमेरिका में आपने देखे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा रेट मिलेगा मेरे हिसाब से, जो भी अमेरिका जो सुपर मार्केट होते हैं अमेरिका। ये तो ये चाइना टाउन में है अपन, इसलिए यहाँ पे मेरे हिसाब से कम है। और वो वाले भी दिखा दूंगा मैं, वहाँ जाऊँगा तो, जो अमेरिकन सुपर मार्केट है, ये चाइनीज़ के हिसाब से है मेरे। ये बैंगन, ये देखो, ये मीट वाला सेक्शन आ गया। ये सी फूड, और केले लगभग 80 सेंट के, LB वही पाउंड वाला, हाफ केजी मान लो। ये सेब $3.5 में हाफ केजी। ये कीवी $5 की 4। ये देखो आम भी मिल रहे हैं, मैराथन मैंगो, मतलब $6 के 4 आम है, मैराथन मैंगो। ब्लूबेरी सस्ती है इंडिया के हिसाब से, इंडिया में तो ब्लूबेरी बहुत महंगी मिलती है, यहाँ के हिसाब से सस्ती, इंडिया के हिसाब से सस्ती है ब्लूबेरी, $3.5।
ये थोड़े मतलब ख़राब हो गए। ये $1 के दो दे रहे हैं, फिर भी 100 रुपये के 2। तो ये चाइनीज़ सुपरमार्केट दिखाया मैंने आपको न्यूयॉर्क में। रेट आप इंडिया से कंपेयर कर सकते हो कितना महंगा है। और ये चाइना टाउन में है अभी अपन। ये देखो सब चाइनीज़ में लिखा हुआ है। कपड़ों की दुकान भी आ गई। अब समझ में नहीं आ रहा कितने का है। S26 अल्ट्रा $700 का दे रहे हैं यहाँ पे। 256 वाले होगा, फिर भी बहुत सस्ता हो गया। 70,000 का ही हो गया। ये मेरे हिसाब से शायद सेकेंड हैंड फ़ोन का था, इतना सस्ता थोड़ी मिलेगा। तो जो सेकेंड हैंड फ़ोन जो ख़राब हो जाते हैं फिर उसको सही करके बेच देते हैं, वही चाइना वाला सिस्टम हो गया। चाइना में वही सब चीज़ सही हो जाती है। तो गोभी मिल रही, गोभी वेजिटेबल में अपनी फेवरेट है गोभी। ये देखो भाई, न्यूयॉर्क में ऐसे घर होते हैं। आपने वो स्टुअर्ट लिटिल मूवी देखी होगी, उसमें भी उनका भी ऐसा ही घर होता है कुछ। तो ऐसे ही होते हैं न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में ना मतलब वो कौन सी थी, होम अलोन, उसका कौन सा दूसरा या तीसरा पार्ट वो न्यूयॉर्क में ही दिखाया गया उसको, न्यूयॉर्क। और शाहरुख खान की तो बहुत मूवी है न्यूयॉर्क में। और स्टुअर्ट लिटिल और जॉन अब्राहम की वो मूवी आई थी न्यूयॉर्क, वो मैंने इसीलिए देखी थी जिसकी उसका नाम न्यूयॉर्क है, उसमें न्यूयॉर्क देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही ये है चाइना टाउन का इलाका है। जैकेट तो मैंने पहन ली लेकिन उतनी सर्दी नहीं है। अब मैं बैग कुछ लाया भी नहीं जो उसमें उतार के रख दूँ जैकेट। पीछे टी शर्ट बिक गई पूरी। और ये क्या चीज़ आई बड़ी सी, बैंक चेक करना। ये देखो, देखने में क्या लग रहा है, ये बैंक है। ये देखो, सेविंग्स बैंक। ये भी बेच रहे हैं यहाँ पे प्लांट्स। रेट नीचे लिखी हुई है, $10, $12, $15, $18। और ये चाइनीज़ प्लांट है। ये आपने उसमें देखे होंगे हैरी पॉटर मूवी में, वो जो बात करने लग जाते हैं, हिलने डुलने लग जाते हैं। ये ऐसे ही मतलब थोड़े से बड़े होंगे, लेकिन अगर इनकी आप ऐसे देखो तो ऐसा लगता है बहुत बड़े पेड़ के जैसे। ये चेन वेन सब मिल रही है आपको, बेल्ट। अब ये इतनी बढ़िया बैंक है, लेकिन लोगों के यहाँ पे तो ये देखो, ये क्या बिगाड़ दिया इसको। और ये कैसे चढ़ के बनाया हुआ है, ऊपर से चढ़ के किया होगा ये, लेकिन बढ़िया है बैंक। ये लीची है, ये मैं थाईलैंड से भी लेके आया था। ऐसी लीची अपने थोड़ी अलग आती, लेकिन खाने में सेम ही लगती है। ये केले ले ही लेता हूँ, मैं खा लूँगा। केले ले लेता हूँ, और तो केले ही खा सकता हूँ। अभी तो आम वाम तो कैसे खाऊंगा। ये इनसे ले रहा हूँ मैं, तोल के दे रहे पूरा। 225 ओके। तो ये ले लिए मैंने केले, $2.25, $2.25, 220 रुपये के आधी किलो केले। अब ये खा लूँगा चलते फिरते। तो ये था न्यूयॉर्क का चाइना टाउन। इसमें आप देख सकते हो हर चीज़ चाइना में लिखी हुई है, मतलब चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखी हुई है। और लोग वैसे ही बात कर रहे हैं पूरा, ऐसा लग रहा है जैसे हांगकांग, मकाऊ या चाइना में घूम रहा हूँ मैं। और वहाँ देखो ताइवान का झंडा है, वो ऊपर पहला वाला अमेरिका का है, इधर वाला ताइवान का है। तो ताइवान और चाइना वाले मिलकर रह रहे हैं यहाँ पे। वैसे चाइना के हिसाब से ताइवान चाइना ही है, ताइवान के हिसाब से नहीं है। वो देखो बिल्डिंग है, वो एम्पायर स्टेट है सबसे ऊंची। और वो पतली सी बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, वो पतली सी, वो उसमें पेंट हाउस वगैरह, मतलब सबसे महंगे
दुनिया में जो अपार्टमेंट है, पेंट हाउस वगैरह, वो उस वाली बिल्डिंग में है, पतली सी बिल्डिंग। और जूम करता हूँ उसको थोड़ा सा, ये इस वाली बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। और उसके पीछे सेंटर पार्क है बिल्कुल, तो पूरा सेंटर पार्क का व्यू आता है। सेंटर पार्क भी चलेंगे अपन। अभी ये था चाइना टाउन, न्यूयॉर्क। ये देखो बीच बीच में आपको ऐसी बिल्डिंगें देखने को मिल जाएगी। और ये क्या है, ये भी बैंक की है, सिटीजन सेविंग बैंक। और इसके बगल में ये बड़ी सी बिल्डिंग है और वहाँ पे कोई गेट सा है, उसके गाड़ियाँ निकल रही, मतलब ब्रिज भी है और अंडरग्राउंड भी है, मतलब कुछ टनल टाइप भी हो सकता है। और ये देखो, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये देखो, वेलकम टू मैनहट्टन, मेयर जोहरान कवामे मामडानी, इनका नाम आपने सुना होगा। ये अभी थोड़े टाइम पहले ही यहाँ के मेयर बने न्यूयॉर्क के। अभी मैं वापस जाता हूँ होटल। ये जैकेट उतार के आता हूँ। पहले सुबह सर्दी हो रही थी तो मेरे को लगा पहन लेनी चाहिए जैकेट, और हो भी रही थी सर्दी। मतलब मैंने कई लोगों को देखा था उन्होंने पहन रखा, मैंने भी पहन ली। लेकिन यहाँ तो धूप आते ही मेरी तो टी शर्ट गीली हो गई पीछे। देखो बिल्डिंगों का क्या हाल कर रखा है इन्होंने। अब ये हर चीज़ पे थोड़ी बढ़िया लगती है, मतलब कोई दीवार पे एक तुम बना लो। अब इन्होंने तो हर देख, ये देखो सब बिगाड़ रखा है इन्होंने। ये आ गया अपना और पुल है, ओल्ड स्कूल है एकदम बिल्कुल।